अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है अपनी उंगली, राइटर निम्रा अहमद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। इसने खिड़की से झांका। खाला बाहर बरामदे में तख्त पर बैठी थी, सब्ज़ी की टोकरी सामने रखे। वो मटर छील कर दाने का लहदा प्याले में डाल रही थी। इसे इनकी मदद करवानी चाहिए, यही सोचकर वो जल्दी जल्दी बेड कवर एहतियात से तय करके बाहर आई। शादी की दावतों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि खाला का किचन में हाथ बटाती। खाला भी चूँकि सास से कबल अम्मी की फर्स्ट कज़न थी और काम के मामले में सख्त नहीं थी, इसीलिए ख़ुद से नहीं टोका। अब भी वो अपने तौर पर एहसास करके ही आई थी। लाएं खाला, मैं कर देती हूँ। उनके सामने तख्त पर बैठते हुए इसने बहुत अदब से टोकरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगी, अभी तो तुम्हारी करने के दिन भी नहीं हैं। उन्होंने पुरशफ़क़त अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मैं करवा देती हूँ। इसने रसान से कहते हुए मटर की थैली में हाथ डाला। खाला मुस्कुरा कर रह गई। लैला ने मटर छीलते हुए एक नज़र प्याले पर डाली जिसमें निकले हुए दाने रखे थे। वही कच्चे मटर खाने की आदत। जाहिर है वो यहाँ ये काम नहीं कर सकती थी, सो ख़ुद को रोके मटर छीलती रही। अभी कोई आया था खाला? मुझे आवाज़ आई थी, मगर जब मैं आई तो आप अकेली बैठी थी। इसने सिर्फ बराए बात पूछा। घर में वो दोनों ही तो थीं। वसी ऑफिस गए थे, ससुर हयात नहीं थे। और इसकी बड़ी नंद राबिया आपा पहले से ही ब्याही हुई थी, दूसरे शहर में रहती थी और वलीमे के 2 रोज़ बाद ही वो वापस भी चली गई थी। हाँ, वो फ़िरोज़ा थी, इधर मोहल्ले में ही रहती है। पुराना साथ है, उधार लिया था इसने, वही लौटाने आई थी। ओह हाँ, इसने समझते हुए सर हिलाया। बहुत दिक्कतों से वो कच्चे मटर दरमियान में फाँकने की आदत को काबू किए बैठी थी। फ़िरोज़ा के आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं। बेटा सारी तनख्वाह बीवी के हाथ में देता है, माँ को कुछ भी नहीं देता। ऊपर से फ़िरोज़ा पे 2 जवान बेटियों का बोझ भी है। बहू अलग नाक चढ़ाई रखती है। खाला यूं ही किसी की बहू का जिक्र कर रही थी, मगर वो ज़रा संभल कर बैठ गई। फ़िरोज़ा की तो नाक में दम कर रखा इसकी बहू ने। वो तो एक लफ्ज़ कहने की मिजाज नहीं रही, वरना बेटा बीवी के कहे में आकर वो सुनाता है कि हद नहीं, पहली साल घर अलग कर लिया, अब सिर्फ अपना घर चलाता है। माँ को तो मुश्किल से ही कुछ देता है। कितनी दफ़ा फ़िरोज़ा के घर खाने को भी कुछ नहीं होता। मटर छीलते हुए इसके हाथ सुस्त पड़ गए। वह अब आँखों में हमदर्दी तासुफ़ लिए गौर से खाला की बात सुन रही थी। बेचारी फ़िरोज़ा आंटी, इसने मौजू साहब का जोड़ते हुए इजहार ख्याल किया। उनके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है खाला, बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या कह सकते हैं बेटा, बस अल्लाह सब पे रहम करे। लेकिन वही बात है कि इंसान अपने हाथों की कमाई अपने सामने ज़रूर देखता है। क्या मतलब खाला? वो उलझ कर इन्हें देखने लगी। ये जो फ़िरोज़ा है ना, इसकी एक बेवा नन थी। बरसों पहले जब वसी स्कूल में था, इन दिनों वो फ़िरोज़ा के साथ ही रहती थी। इसकी एक बेटी थी, पता नहीं क्या नाम था इसका, मगर इस बच्ची से तो फ़िरोज़ा को खुदा वास्ते का बैर था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन इस बच्ची के मुँह का निवाला छीन कर अपने बेटे को खिलाती थी। इसी बेटे की पढ़ाई और दूसरे अखराजात को पूरा करने के लिए वो अपने शौहर को, बहन को पैसे नहीं देने देती थी। आज देखो वही बेटा इसके साथ क्या कर रहा है। ओह, इसके चेहरे पर तहय्युर बिखर गया। चंद लम्हे कबल फ़िरोज़ा खातून के लिए जो हमदर्दी का गोशा महसूस कर रही थी, वो जैसे ख़त्म ही हो गया। इसे वाक़ियतन ये ख़्याल आया कि ये तो वही मुहावरा हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसकी नन तो बेचारी बेटी की शादी करके खाल के हकीकी से जा मिली, मगर आज देखो। अल्लाह का मकाफ़ात अमल, वह आजमाइश की सूरत में सज़ा ज़रूर देता है। वाकई, वह सर हिलाकर मुत्तफ़िक अंदाज में बोली। हवा ने सहन में दरख्त तले गिरे पत्तों को हल्की सी आवाज़ के साथ बखेर दिया। इसने यूं ही इस तरफ दरख्त को देखा, फिर इसके अकब में बनी दीवार को। खाला, ये जो इस दीवार के पीछे बानूबाजी रहती है ना, उन्होंने मुझे अच्छी खासी सलामी दी थी। बहुत नाइस खातून है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, अपनी भूल पर इसे खिफ़्फ़त हुई। खैर है, कोई बात नहीं, बानो भी बस हमारे साथ कई बरसों से है। वसी को छोटे भाइयों की तरह प्यार करती है। कभी ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो मैं इसे मदद के लिए बुलवा लेती हूँ। मटर तो ख़त्म हो गए, लैला ज़रा छुरी ले आओ, आलू छील लेते हैं। मैं लाना ही भूल गई। जी मैं लाई, वो पहले दिनों की ताबेदारी से कहते हुए फ़ौरन स्लीपर्स पहनती उठी। चंद ही लम्हे बाद 2-2 छुरियाँ लिए बाहर चली आई। खाला ने मुस्कुरा कर अपनी बहू को देखा। वैसे अब क्या बना रही हैं? मिक्स सब्ज़ी। इसने तख्त पे रखी सब्जियों की टोकरी को देखते हुए खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। आलू, मटर, गाजर, गोभी। हाँ, वसी को बहुत पसंद है। इतने दिन से गोश्त खा रहे थे, सोचा आज सब्ज़ी बना लूँ। जी बेहतर, मुस्कुराकर कहती आलू छीलने लगी। छिलका उतरने से आलू की पीली जिल्द झलकने लगी। वो अपने घर में बहुत शौक़ से आलू छील कर चिप्स काट कर फ्राई करती।
और इतने ढेर सारे बनाती थी कि सब खा लें। सब यानी अम्मी, अब्बा, छोटा मसूद और बहन जवेरिया। आलू के चिप्स का तो इसे कमरा भरा हुआ मिल जाए। वह हल्फिया कहती थी कि इसे पूरा खा सकती थी, मगर यहाँ ऐसी बचगाना बातें वह भी नहीं सोच सकती थी। इसने सर झटक कर सोचा, बातों का सिलसिला कहाँ टूटा था। अब बानो आपा का बता रही थी, वो बहुत मदद करती है ना आपकी। हाँ, अकेली जो रहती है। अकेली रहती हैं? नहीं, बेटा है एक छोटा और माँ भी है। बाप अरसा हुआ फौत हो चुका और भाई बैरून मुल्क है। तो उनके शौहर? तलाक हो चुकी है इसे। ओह, इसके दिल को धक्का सा लगा। खुश खल्क मुस्कुराती बानो आपा का चेहरा निगाहों के सामने घूम गया। बच्चा 2 माह का था जब शौहर ने निकाल दिया। अब वो 8 बरस का हो चुका है। इन 7-8 वर्षों में इसने खुद ही नौकरी कर कर के, धक्के खा कर, मेहनत से कमा कर बच्चे को पाला है। इसका बाप तो पूछता ही नहीं। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है बानो ने। खाला ने गहरी सांस लेते हुए जैसे तासुफ अंगेज़ यादों को झटकने के लिए सर झटका। बड़ी आजमाइश से गुजरी हैं बेचारी। फिर तो इसे बहुत अफसोस हुआ था। सच पूछो लैला, तो बानो ने अपनी भाभी के साथ भी यही किया था। जी। वो बुरी तरह चौंकी। इसके भाई ने पसंद की शादी की थी, तब बानो गैर शादीशुदा थी। इसने माँ के साथ मिलकर भाभी का नातका बनकर रखा था। बिलाखिर दबाव में आकर भाई ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया, मगर खुद इतना टूट गया कि चंद माह बाद ही बैरून मुल्क चला गया। तब का गया, अब तक नहीं आया, खर्चा भी नहीं भेजता। फिर आज देखो, बानो को इसके शौहर ने इसी तरह निकाला, और अब वो भी ऐसी धक्के खाती फिर रही है जैसे इसकी भाभी ने खाए होंगे। लैला बस सर हिलाकर रह गई। बानो आपा का ये चेहरा सामने आया तो जैसे दिल उचाट होकर रह गया। इंसान भी अपने अमाल से अपने लिए क्या क्या कमा लेता है, इसने तासुफ से सोचा था। आलू छिल गए तो अब वो गोभी काटने लगी। खाला ने भी हाथ नहीं रोका और साथ ही काम करवा रही थी। फिर फ़ोन की घंटी बजी तो वो उठ गई। जब तक वो बात करके वापस आई, गोभी कटने के करीब थी। रुकैया थी, मुजाहिर की अम्मी। शादी पे देखा होगा तुमने। वापस छुरी संभालते हुए तख्त पर आ बैठी। हैं? नहीं, अभी रिश्तों की इतनी समझ नहीं आई, इसने खिफ़्फ़त से एतराफ़ किया। खैर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। रुकैया मेरी जिठानी है, इसका बेटा मुजाहिर है जो व्हील चेयर पर है। ओ अच्छा, याद आ गए, उन्होंने मुझे सलामी भी दी थी, इसने समझते हुए सर हिलाया। खाला ने एक और सब्ज़ी पे छुरी चलानी शुरू की। 4 साल होने को आए मुजाहिर के एक्सीडेंट को। टांगे बिल्कुल मफलूज होकर रहेगी। बहुत तरस आता है बेचारे पे। जी, बहुत भले मानस से आदमी लगते हैं। कितने बहन भाई हैं ये लोग? बस 2 भाई हैं। बड़ा मुजाहिर है और छोटा अभी पढ़ रहा है। कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट? इसकी छुरी तले कटते गोभी के नन्हे नन्हे फूल कट कट कर गिर रहे थे। बस बेटा, गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई थी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मुजाहिर के अब्बा बापडा में थे। सारी उम्र हराम कमाया और खाया। जब रिटायर हुए तो इतना कमा चुके थे कि इतनी बड़ी कोठी बना ली। कोठी मुकम्मल हुई तो मुजाहिर की शादी तय कर दी। अभी शादी में 2 माह थे जो कि यह हादसा हो गया। मंगनी टूट गई। वही अजहर भाई, मेरे जेठ, जो सबको हकारत से देखा करते हैं, आज देखो पैसा पानी की तरह बहा कर मुजाहिर का इलाज नहीं करा सके। इसीलिए सियाने कह गए कि हराम की कमाई का वबाल ज़रूर आता है। माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को ज़रूर मिलती है। आय हाय, लैला ने दुखी दिल के साथ सरनफ़ी में हिलाया। खाला सही कह रही थी, पता नहीं लोग हराम कमाते मकाफ़ाते अमल को क्यों भूल जाते हैं। आप रहने दे खाला, गाजर मैं काट लूँगी। इसने गोभी ख़त्म होने पर गाजर का बर्तन अपने सामने किया। खैर है बेटा, मुझे साथ काम करके अच्छा लगेगा। उन्होंने नरमी से इसरार करते हुए गाजर उठा ली और इसके गोल गोल कतले काटने लगी। तुम्हारा जोड़ा बहुत प्यारा है लैला, जहेज़ का है? नहीं खाला, ये तो राबिया आपा ने मुझे गिफ्ट किया था। रेडीमेड है, किसी बहुत अच्छे बुटीक का। अच्छा हाँ, दिखा रही थी, मगर मुझे अब ये रंग कहाँ याद रहते हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है ये तो। जी, राबिया आपा का टेस्ट बहुत अच्छा है। उनके अपने कपड़े भी बहुत खूबसूरत होता है। इसने खुले दिल से अपनी इकलौती नंद की तारीफ़ की। खाला ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसका दिल भी इतना ही अच्छा है। बहुत नेक बच्ची है मेरी। 100 तो हैं। इसने गाजर काटते हुए इस बात में सर हिलाकर तस्लीम किया। उनकी बेटी भी बहुत प्यारी है, वैसी प्यार करने वाली। कहते हुए इसकी अपनी आवाज़ में ज़रा सा दुख भर आया। राबिया आपा की बेटी पैदाइशी अब नॉर्मल थी। राबिया आपा बहुत ख्याल रखती हैं छोटी का। बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा उन्होंने। हाँ, बस बड़ी आजमाइश है मेरी बच्ची पे। अल्लाह ताला की तरफ से बीमार बेटी के साथ हालात का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। तुम भी दुआ करना इसके लिए। इसकी आजमाइश बहुत कड़ी है, लेकिन लैला, फिर अल्लाह अपने नेक बंदों पे ही मुसीबत डालकर उनको आजमाता है। और यह औलाद की आजमाइश तो वैसी भी अम्बिया की आजमाइश होती है। बस अल्लाह मेरी बेटी को इस आजमाइश में कामयाब करे और इसका अजल 2 जहान में इसे अता करे। आमीन। वो सुम्मा आमीन भी ना कह सकी। वो बस सर झुकाए गाजर काट रही थी।
اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا، شاید اندر ہوتی اس پکڑ دھکڑ کے باعث بے خیال میں چھری نے اس کی انگلی پر خراش لگا دی۔ خون کی ننھی سی بوند انگلی کی پور سے ٹپکی۔ اس نے انگوٹھے سے زخمی پور کو دبایا، پھر کٹی ہوئی چھلی ہوئی سبزیوں کو دیکھا۔ سبزیاں جو مختلف برتنوں میں تخت پر رکھی تھیں۔ پرائی سبزی کاٹنا جتنا آسان ہوتا ہے، اپنی انگلی کا کاٹنا اتنا ہی تکلیف دہ، لیلا نے بے اختیار سوچا تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔